ओके, जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा बैकअप, सिक्योरिटी और साथ ही साथ डिलीट करना, ये सारी चीजें। तीन मेजर टॉपिक्स हैं। कंपनी को मिटाया कैसे जाता है, कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाता है, और टैली में कंपनी का जो बैकअप है उसको दोबारा रीस्टोर कैसे किया जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इन टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे आप किसी कंपनी में जब काम करते हैं तो जाहिर है कि उसमें रोज की रोज एंट्रीज चढ़ती हैं। आप किसी ऑफिस को भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर डे के बाउचर्स चढ़ेंगे। आज की डेट के आज के बाउचर्स हो गए, कल आपने काम किया कल की जो सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट इनवाइजिंग मनी, वो इस तरह देखता जाए तो 3 महीने में अच्छे खासे बिल हो जाते हैं, और 6 महीने साल भर में तो बहुत ज्यादा। अगर कंपनी का ट्रांजेक्शन ठीक ठाक है तो आपके पास 10-12 हजार नहीं तो कम से कम 1000-1500 तो बिल होंगे ही होंगे। अब इतना सारा डेटा आपके टैली में पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी सिक्योरिटी होना भी आप ही के लिए है। किसी भी कारण से कंप्यूटर क्रैश हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, मदरबोर्ड फूक गया, कुछ भी हो सकता है, वायरस आ गया, तो सारा डेटा जो कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है उसकी सिक्योरिटी या उसका बैकअप लेना बहुत जरूरी है। अक्सर जो बड़ी कंपनी वाले हैं शाम को बैकअप जरूर ले लेते हैं एक बार, और बैकअप इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, पता चला आज कुछ गड़बड़ हो गया, तो उनके पास कोई टेंशन नहीं है, कल तक का तो बैकअप है ही। ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो आज के वाउचर्स फिर से चढ़ाने पड़ेंगे। तो बैकअप वर्ड का मतलब समझ आ गया सबको, कि हमें कंपनीज कोई भी बनाए तो उसका बैकअप रखे ताकि वो सिक्योर रहे। चलिए देखिए कैसे करना है, ये बैकअप कैसे लिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बैकअप लेने के पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपना माई कंप्यूटर पे एक ड्राइव खोल लें जिस पर आपको बैकअप लेना है। जैसे मैंने यहाँ डी ड्राइव खोल ली। अब डी ड्राइव पे मैंने खाली जगह पे एक फोल्डर जनरेट कर लिया। तो पहला स्टेप यही है, एक न्यू फोल्डर बना ले खाली जगह पे, कोई भी नाम से बना ले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ICE2 के नाम से एक फोल्डर बना लिया, या 1 ही बना लिया। तो ये है हमारा ICE फोल्डर, हमारी कंपनी का बैकअप इसी में रहेगा। तो आप अपने नाम से भी एक फोल्डर बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया। ओके, अब हमें टैली खोलनी है और टैली में किसी एक कंपनी का बैकअप लेना है। तो पहले हम लोग कोई पुरानी कंपनी खोल लें, या चलिए हम लोग नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको कंपनी जनरेट करना भी दिखा देता हूं। हमने एक नई कंपनी बना ली, हमने ये कंपनी तैयार कर ली, और इस कंपनी में हम लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन्स भी करना शुरू कर दिया, और ये हमारी पूरी कंपनी जनरेट हो गई। कुछ वाउचर्स बना लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई सेल कर लिया या फिर हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। हम लोगों ने कन्वेंस पे किया, तो मैंने एक लेजर बना लिया है। लेजर आपको पता है डायरेक्ट कैसे बनाया मैंने, ऑल्ट सी से। 1 तारीख को हमने कुछ पेमेंट कर दी, F2 बटन दबाया। 5 तारीख को हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। और लीजिए हमारा कुछ ट्रांजेक्शन भी हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी में हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन इस कंपनी की सिक्योरिटी के लिए हमें इसका बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप कैसे लेते हैं उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दबाना होगा ऑल्ट के साथ F3, और फिर उसके बाद बी फॉर बॉय, सिर्फ बी अकेला दबाना होगा। ऑल्ट प्लस F3 और बी जैसे ही आपने दबाया आपकी स्क्रीन पर बैकअप स्क्रीन खुलेगी। इस बैकअप स्क्रीन पर आपसे पूछेगा आपको बैकअप लेना कहां पर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे चाहे तो ध्यान रखें। पूछ रहा है टैली का बैकअप यहां पर है, ये टैली का मेन डेटा यहां पर है, आपको कहां पहुंचाना है। तो आपको डेस्टिनेशन में यहां पर डी रेशियो स्लैश और जो फोल्डर बनाया था आपने वो, यही तो फोल्डर था हमारा, तो ये ऊपर लिखना है। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको सी रेशियो स्लैश टैली स्लैश डेटा, ये सोर्स है, यहां पे टैली अपना डेटा रखता है, और आपको बैकअप किस पे रखना है वो यहां पे दीजिए। क्लियर? इतना लिखने के बाद आपने एंटर कर दिया। आपसे पूछेगा कि आपको बैकअप का जो लोकेशन या इनमें से कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है। आपने ICE एकेडमी पे एंटर कर दिया, यही तो है हमारी कंपनी। इसके आगे दिए गए कोड को भी ध्यान दीजिएगा, 10012, और बस एंटर मार के एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया बैकअप। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे
तो हम लोगों ने बैकअप ले लिया है इसका, तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से Alt F3 और उसके बाद B। बैकअप लेने के साथ साथ आप लोगों ने गौर किया होगा तो हमारी कंपनी जो थी उसके आगे का इस कोड को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 10012। आप लोग देख रहे होंगे कंपनी के आगे एक कोड जनरेटेड है, ये डिफॉल्ट कोड है, कंपनी अपनी तरफ से खुद ही टैली अपनी तरफ से बना देता है। अब आप इसे बंद कर दीजिए, हमारा काम फिनिश हो गया, हमारी कंपनी सिक्योर है। जब बैकअप लिया उसकी उस डेट तक का सारा डेटा उसके पास है। आप देख रहे होंगे मैं माई कंप्यूटर खोलता हूँ, डी ड्राइव खोलता हूँ और इसमें हमने एक फोल्डर बनाया था किस नाम से, ICE। अब देखिए यहाँ पे एक बैकअप फाइल आ गई, ये ऐसे खुल के दिखेगी नहीं, ये टैली के कोडेड लैंग्वेजेस में है। ये आपकी फाइल, अब यहाँ से आप सोचें कि हम डबल क्लिक करके टैली की खुल जाएगी ना, ये खुलेगी नहीं, लेकिन इसमें आपका सारा कंटेंट है। अब आप इसे चाहें तो कॉपी करके पेन ड्राइव में रख लीजिए, आप चाहें तो इंटरनेट पे सेव कर दीजिए, कैसे भी इस फाइल को सेव रखिए। इससे फायदा ये रहेगा कि अगर इनकेस ओरिजिनल फाइल खराब भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बैकअप फाइल है। तो बैकअप लेना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज, अब हम लोग अपनी कंपनी को डिलीट करेंगे। कंपनी कैसे डिलीट होती है वो भी देख लीजिए। तो सेकंड स्टेप, कंपनी अगर आपकी कोई अनवांटेड कंपनी है, बेकार कंपनी है और आपको नहीं चाहिए कि वो टैली पे रहे, तो आप उसे डिलीट करेंगे। तो सेकंड स्टेप है हमारा डिलीट करना। डिलीट करने के लिए सबसे पहले टैली खोल के आप अपनी कंपनी को पहले ध्यान से देख लीजिए, ये है आपकी कंपनी और इसका कोड आप लोग ध्यान से नोट कर लें, 10012। दूसरी चीज, कंपनी की लोकेशन कहां है ये भी ऊपर दिया गया है, C/Tally/data। इसका मतलब है कंपनी यहां लोकेटेड है और 10012 नाम की फाइल से। बस अब टैली को बंद करें। टैली को बंद करने के बाद आप लोग स्टार्ट के अंदर रन पे जाएं और रन पे वो पूरा पाथ लिख दें जो कि आप लोगों का ऊपर लिखा हुआ या दिखा था आपको, यही तो का C:/Tally/data, ये पाथ था पूरा पूरा। और इस पाथ को लिखने के बाद एंटर कर दें। स्लैश का ध्यान रखें, बच्चे अक्सर उल्टा स्लैश लगा देते हैं। जैसे ही आपने एंटर किया देखिए आपके सामने सारे फोल्डर्स दिखाई देने लगे, ये वो कंपनीज के फोल्डर्स हैं जो अभी अभी आपकी बनी हुई है पहले से। इसमें हमारे को कौन सी वाली डिलीट करनी है, यही वाली है, इसको हमने डिलीट कर दिया। शो यस, याद रखिएगा टैली बंद होनी चाहिए, खुली हुई टैली में कंपनी डिलीट नहीं हो सकती। टैली बंद की, इस जगह पे पहुंचे और कंपनी का वो फोल्डर डिलीट, बस काम खत्म। तो डिलीट करना तो बहुत सिंपल है। चेक करें डिलीट हुई कि नहीं, फिर से टैली खोला हमने, टैली खोलने के बाद हमने अपनी कंपनी सेलेक्ट की F1 और कंपनी सेलेक्ट करते समय देखिए इसमें IC नाम से जो हमने बनाई थी वो गायब है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया, कंपनी डिलीट हो गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें कंपनी, मान लीजिए कि हमारा किसी कारण से ये लॉस हो गया, अब थर्ड स्टेप पे हमें वो कंपनी दोबारा चाहिए। हमें पिन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो बैकअप ले रखा है। अब वो कंपनी दोबारा हमें कहां से मिलेगी, रीस्टोर से। तो थर्ड स्टेप है रीस्टोर। पहला स्टेप क्या था, बैकअप। सेकेंड स्टेप में मान लीजिए कंपनी चली जाती है, खराब हो गई तो डिलीट कर दी, और थर्ड स्टोर में अब हमें दोबारा चाहिए उसे, तो रीस्टोर के लिए Alt F3 दबाइए और उसके बाद R फॉर रीस्टोर। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पूछ रहा है कि कंपनी कहां पर पहुंचानी है और कहां से सोर्स है, सोर्स मतलब बैकअप कहां पड़ा हुआ है, तो बैकअप यहीं तो पड़ा है D/IC में। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको लोकेशन में देखिए तुरंत दिखा दिया, ये रही आपकी कंपनी, और ये भी दिखा रहा है 20 फरवरी को आपने इतने बजे बैकअप लिया है। बस आपने एंटर मार दिया, एक्सेप्ट करा दीजिए, लीजिए कंपनी का सारा डेटा आ गया। अब आप F1 बटन दबाएंगे तो आपको आपकी कंपनी दोबारा मिल जाएगी और उसके वाउचर्स भी होंगे इसमें। आया सबको समझ में? तो ये एक अच्छा और इजी मेथड है, ये जरूरी भी होता है, और ये बैकअप हम हर कुछ घंटे में या दिन में लेते रहते हैं ताकि हमारा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है अगर आपने 20 तारीख को बैकअप लिया उसके बाद 5 दिन बैकअप नहीं लिया और कंपनी 25 तारीख को खराब हो गई तो क्या 4 दिन का डेटा मिलेगा आपको? नहीं। तो हमेशा ये आप ध्यान रखिए कि अपना बैकअप लेते रहिए, और ये जरूरी भी है। और बैकअप को कभी कंप्यूटर में ही मत सेव करिए, जैसे अभी हमारा डी में सेव है तो ये ऐसा नहीं रखा करिए, क्योंकि कंप्यूटर खराब हुआ तो डी भी जाएगा साथ ही साथ। तो आप उसको या तो पेन ड्राइव या फिर नेट पे डाल दीजिए। उस फाइल को जो मैंने आपको दिखाया, उस फाइल को आप किसी भी उसमें कहीं दूसरी जगह, दूसरी सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर कर लीजिए। क्लियर? और एक चीज और, ये जो फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये फाइल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि चलिए हम अपना घर पे बचा हुआ काम पूरा कर लेंगे। अब घर पे कंपनी एक नई बनाओगे तो प्रॉब्लम है कि आपके घर में एक नई कंपनी हो गई, ऑफिस में एक दूसरी कंपनी हो गई, तो आधा काम ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इस कंपनी की ये वाली फाइल को उठा के घर पे ले जाओ और टैली में जाके ओपन करा लो रीस्टोर से, उस पर काम करके फिर उसका बैकअप बनाओ, ऑफिस में डाल के फिर से कर दो, उसी में ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी को कंपनी भेजनी भी, कभी कभार ऐसा होता है, कहा जाता है कि हेड ऑफिस पूरा बैकअप या पूरी कंपनी सेंड कर दो। कंपनी सेंड करने का मतलब थोड़ी कि कंप्यूटर सीपीयू उठाया, रिक्शे में लोड कराया, जाओ पहुंचा दिया, ले सर देखो खोल के, ऐसा नहीं है ना। आप सिर्फ उसका बैकअप कॉपी करोगे, उस बैकअप को मेल कर दो। और कभी कभार बैकअप नहीं जाते, कभी कभार ऐसा होता है कि बैकअप, अभी देखिए मैंने 2 वाउचर बनाए, 361 केबी का हो गया। अब जब आप साल भर काम करेंगे तो ये फाइलें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है विनजिप, विनजिप या विनरार। तो ये कंप्रेस सॉफ्टवेयर है और ये काफी काम करता है इस चीजों को यूज करने के लिए। तो जिनके पास विनजिप या विनरार ये सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हैं वो लोग, ये है। और इससे हम लोग अपना बचा हुआ या जो भी टैली का कंटेंट है उसको जिप कर देते हैं, साइज छोटा कर देते हैं और इंटरनेट से फिर हम लोग आराम से भेज सकते हैं। कल मैंने इस पर वीडियो भी डाला है, आप लोग देखिएगा कैसे जिपिंग करते हैं, इंटरेस्टिंग है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब आप लोग बनाइए।